बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। जी वेलकम सर जी, FATF से खबर आ चुकी है, पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसे के लिए ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। लेकिन इससे पहले अफसोसनाक तौर पर पाकिस्तान में 4-5 एकर्स की तो भरपूर ख्वाहिश भी थी और वो खबर भी दे रहे थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें उमर इनाम साहब, मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया था। मैंने कहा था कि गो कि मैं इस बात से, जो लोग कहते हैं कि हमें किसी को हुब्बुल वतनी या गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए, चले मैं उनकी बात मान लेता हूँ कि हमें नहीं देने चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो लोग पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने की झूठी खबर को खुश होकर ट्वीट कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा जश्न मना रहे हैं, तो उनको मैं कैसे इस धरती का वफादार कहूँ, क्योंकि धरती तो माँ की तरह होती है। तो जो अपनी माँ के नहीं है, मैं उनको कैसे इस मुल्क का वफादार कहूँ? मुझे इसका जवाब दे दें। देखें, मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ कि ये खबर दुरुस्त थी, फ़र्ज़ कर लेता हूँ दुरुस्त थी कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। क्या ये खुश होने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल। अगर हम इस मुल्क को, इस धरती को अपनी माँ की तरह समझते हैं और हम इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं और हम ये समझते हैं कि और डेफिनेटली हमने यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, हमारे सारे ख़ानदान हमारे यहाँ पे, हमने तो कोई बाहर जाके, हमारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एवन फील्ड में हमारी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, हमको बाहर किसी NGO के साथ काम नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फंडिंग करती हो, हमने कोई असाइलम नहीं लेना, तो हमने तो यही रहना है, पाकिस्तान में रहना है। तो हमें तो तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान के हवाले से कुछ नेगेटिव होता है तो, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, इंटरनेशनली बहुत दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। और मैंने जो वीडियो की जिसमें मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, कि पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की वजह से और अमेरिका की ग़ुलामी से निकलने की वजह से, चाइना रशिया के करीब होने की वजह से, और पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो अब आगे जा रहा है, जो एक उम्मीद पैदा हो गई है इस वजह से, जो PSL और ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलने आई, जो CPEC फ़ेज़ 2 शुरू होने जा रहा है, जो मुआशी तौर पे आपके टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए, आपके इंपोर्ट्स कम हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, आपकी इंडस्ट्रीज अब लगने जा रही हैं, आप ये सारी वो चीज़ें जो आपके दुश्मनों को नहीं हजम होती। अच्छा, अब हुआ क्या? ANI ये खबर देता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। खुश होकर हमारे एंकरों ने जनाब ट्वीट्स, एक खातून एंकर ने वैसे ट्वीट डिलीट कर दिया था, उन्हें शायद इदराक हो गया था, एहसास हो गया था, क्योंकि लोगों ने उसके बाद जो किया तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन पहले खुश होकर ट्वीट किया उन्होंने भी ना कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। मैं यार यही कहता हूँ कि आपको इमरान खान से जितनी मर्जी नफरत हो, यार पाकिस्तान से तो नफरत मत करो। इमरान खान रशिया गया है तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गया ना, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो नहीं गया। आप चले गए कि पाकिस्तान का नाम ले लेना, इमरान खान को छोड़ देंगे, पाकिस्तान रशिया के करीब हो रहा है और ये अच्छा है, पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल रहा है, बड़ी कुव्वतों के साथ, बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुक बन रहा है पाकिस्तान का। अब इसमें यह हुआ कि जब इन्होंने ये खबर दी तो उस वक्त ईसा नकवी साहब ने 2 वीडियोज़ की और मैंने वो दोनों वीडियोज़ ट्वीट भी की थी। एक वीडियो पे जैसे उन्होंने बताया था कि ANI ने खबर दी, ANI का क्या किरदार है, डिसइंफो लैब ने उसके बारे में क्या बताया, कैसे वो प्रोपेगेंडा करते हैं, कैसे भारत की इन्वेस्टमेंट है, और यही है 5th जनरेशन वॉर, यही है ना, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें और वो सारी फीड करना और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करवाना। उसके बाद ईसा नकवी साहब ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्लेन किया था कि 39 टोटल मेंबर्स है मेरे ख्याल, और उनमें से 37 के पास वोटिंग का इख्तियार है। और साथ ही उन्होंने बताया था कि अगर किसी मुल्क को ब्लैक लिस्ट करना है तो उसके लिए कोई एक मुल्क जो है वो करारदाद पेश करेगा और उसके हक में 15 वोट होंगे, लेकिन अगर उसके मुकाबले में 3 मुल्क का भी कंसेंसस हो जाता है कि नहीं आप नहीं डाल सकते, तो वो नहीं जाती। ठीक है। और उन्होंने वो बड़ी तफसील से बताया था कि वो 3 मुल्क कौन से हो सकते हैं, चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, UAE हो सकता है। उन्होंने वो सारा एक्सप्लेन किया था और उन्होंने बताया था कि इसका प्रोसेस क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस क्या होता है। फिर जिन चीज़ों को हमारे एंकर्स ने यहाँ पर बयान किया था कि इस वजह से जा रहे हैं, मसला ये है ना कि आप ये रूटीन में आप सियासी बातों के ऊपर झूठ बोलते हैं, आप टेबल स्टोरीज घड़ते हैं, आप एम एजेंडा अपना वो करते हैं, चल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम ना बोलें और आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। इसी पे ईसा नकवी साहब ने ये बताया था कि जिन चीज़ों को ये कह रहे हैं ना कि इन 2 वजूहात से जो है वो पाकिस्तान जाएगा या 3 वजूहात से पाकिस्तान जाएगा, या जो मीडिया की आज़ादी नहीं है, जो ये कहते हैं शख्सी आज़ादी नहीं है, इस वजह से FATF की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, तो वो जो FATF है उसने देखनी फाइनेंशियल चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसका कंसर्न ही नहीं, ये उसका कंसर्न नहीं है। हो सकता है, बाकी हो नहीं सकता, यकीनन बाकी फोरम्स के ऊपर ये चीज़ें कंसीडर होती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी होता है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी की भी बात होती है, और
बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कहा जाता है कि इम्पैक्ट आएगा। ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है, हालांकि आप पाकिस्तान में देखें, यहाँ पे करक में या रहीम यार खान में मंदिर पर हमला होता है, पूरे पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान के इदारे खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि गुलजार साहब चीफ जस्टिस है, उन्होंने हुक्म दिया कि जिन्होंने हमला किया उन्हीं से पैसे लिए जाए, इस हद तक। दूसरी तरफ भारत है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों के हक में फैसला आता है, वहाँ पे RSS जो है उसको रियासत की सरपरस्ती हासिल है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन परसेप्शन इंटरनेशनली क्या है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तान का यहाँ बैठ के नमक खाते हैं वो नमक हराम है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। और मैं ये समझता हूँ बैरूनी दुश्मन से हमें ज्यादा खतरा नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, हमें बैरूनी दुश्मन से कोई खतरा नहीं है। क्यों? ओपन है ना, ये दुश्मन है हमारा। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? इमरान खान से नफरत है। और भाई इमरान खान से नफरत है तो पाकिस्तान को तो मत वो करो ना, पाकिस्तान के साथ तो गद्दारी मत करो। तो मैं कैसे इनको मुहिब वतन कहूँ कि जो इस हद तक इतनी गैर जिम्मेदाराना चीज़ कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो रहा है ना कोई ऐसे। और फिर ईसा नकवी साहब ने बड़ी तफसील से ये बात बताई थी कि पाकिस्तान ने जितना उनको जो पाकिस्तान ने कंप्लाइंस की, उसके बाद मुमकिन ही नहीं है अगर ये करेगा कोई मुल्क करारदाद लाएगा और जो मुल्क हक में वोट देंगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने, तो वो तो इंटरनेशनली एक्सपोज हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक ऐसे मुल्क को ब्लैक लिस्ट करने की बात कर रहे हैं जिसने 27 में से 25-26 पॉइंट्स पूरे कर दिए, आपके 25-26 शराइत पूरी कर दी, और आपको पता है कितना मुश्किल था वो कानून साजी पाकिस्तान में करना। और ये वही कानून साजी है जिसके ऊपर हमारी अपोजिशन वोट नहीं दे रही थी, और उसके बदले में उन्होंने वो लेना देना कह रहे थे कि नैब की ये तरमीम कर दें। हालांकि वो मुल्क के लिए वो चीज़ें थी ना, अगर खुदा ना खास्ता वो ना होती, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता तो पाकिस्तान को नुकसान था। तो ये मैं कहता हूँ कि यार ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत में पाकिस्तान से भी नफरत करने लगे हैं, और ये कहते हैं कि हम एक ही सूरत में पाकिस्तान को मानेंगे जब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वो होगा जिसके नाम के साथ शरीफ आता होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज शरीफ हो, सलमान शहबाज शरीफ हो, या आगे जो जुनैद सफदर हो वो हो, उसका भी आप देखेंगे कि उनके नाम के साथ भी जुनैद सफदर शरीफ जिस तरह का लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग जो है वो उनकी भी की जा रही है पार्टी के अंदर। और जो मरियम साहिबा के एक और जो दामाद बताए जाते हैं, मरियम साहिबा के वो जो है जो दामाद हैं, जो मियां मुनीर रहीम यार खान वाले, तो उनके जो बेटे हैं मियां मुनीर या चौधरी मुनीर, राहिल नहीं, चौधरी मुनीर के बेटे, हाँ, तो उनके भी बताया जाता है। तो ये जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी, और क्योंकि यही शरीफ लगाएंगे तो फिर ये लोग मोहब्बत करेंगे ना, क्योंकि इनको तो नाम है शरीफ से, इनको उनसे अकीदत है, मोहब्बत है, उनकी गुलामी करना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब आप देखें जब आयशा टिकटॉकर वाला मसला हुआ था, क्या हुआ, आप अपनी उसके लिए आपने पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू कर दी, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। यार पाकिस्तान में अगर 2, 4, 5, 6, 10 लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप पूरे पाकिस्तान को तो नहीं नाम दे सकते। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब का एक बयान, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब को बयान नहीं देना चाहिए था। जब श्रीलंका वाला वाक़या हुआ था, श्रीलंका की शहरी वाला वाक़या हुआ था, उस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई, प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए, बहुत हमने सख्त इक़दाम किए, लेकिन ये बयान प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना चाहिए था कि जब तक अब मैं हूँ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं होने दूंगा। फिर आपने देखा वहाँ पे एक वाक़या हो गया खानेवाल वाली साइड पे। देखिए मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, रियासत कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में भी जहालत है। जब तक वो जहालत ख़त्म नहीं होती आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो छोड़ें, उन मुल्कों में देखें, कनाडा में और उन मुल्कों में देखें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और वो जो एक न्यूजीलैंड में मस्जिद में वो जो वाक़या हुआ था, तो ये उन मुल्कों में भी है जहाँ जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं या जिनका हम नाम बड़ी अकीदत से लेते हैं, जिनको हम पूछते हैं, तो ये मसाइल होते हैं। ये यानी ठीक है, एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना एक वो दिखाया एक कमिटमेंट और वो सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में अभी हैं मसाइल इस तरह के। चंद लोग हैं ऐसे जिनका बड़ा टाइम लगेगा उनको ज़हनी तौर पे एजुकेट करने में, उनके एक्सपोजर में, उनके एजुकेशन में और उनके शऊर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जहालत का तल्लुक तालीम के ना होने से नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इंतशार फैलाते हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, जो इस वक्त बैठ के और अपोजिशन के लिए बड़ा वो प्रोपेगेंडा करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ये सारी चीज़ें। तो ये 4-5 नाम जो हैं वो बेनकाब हुए, वो चेहरे जो कि ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा, और लोगों को पता है वो 4-5 चेहरे कौन से हैं, लोग जाके देख लें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इन लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, और इन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इनका एजेंडा क्या है, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर आने वाली ख़बर को खुश होकर देते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक सूरत है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब,
नाजरीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुखालिफ जो शर्मनाक चेहरे हैं उनका नकाब उतारने की पूरी कोशिश की सिद्दीक जान और मैंने। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।